हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ प्यूरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन। आज का टॉपिक रहने वाला है प्यूरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन। आज ये हमारा चल रहा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ आपको फ्री लेक्चर्स मिलेंगे। इस लेक्चर में हम लोग देखने के वाले प्यूरिटी देखेंगे। पिछले लेक्चर में देखा था वॉशिंग स्टेप्स इन्वॉल्विंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पढ़ा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्यूरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं। तो प्यूरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है? सिंपल है, आप समझते रहो, बस साथ में लिख रहे हो तो चलिए लिखते रहो। ठीक है, बाद में वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्यूरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, अब समझने में ध्यान दो। प्यूरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, प्यूरिटी। जो भी प्रेसिपिटेट बना था हमारा, वो स्टेप्स इन्वॉल्विंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो भी हमारा एंड ऑफ द स्टेप में हमारा जो पीपीटी बना था प्रेसिपिटेट, उसकी प्यूरिटी हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है? There is always some impurity left on precipitate even after washing during gravimetric analysis। मतलब हम लोग वॉश भी कर लेंगे ना, जब हम लोग पिछला ये लेक्चर में आप देखे रहेंगे, जब वॉशिंग प्रोसेस भी चल रहा था तब भी ये हम लोग किसके लिए करते हैं? वॉशिंग की इम्प्योरिटी रिमूव हो जाए, बट फिर भी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी हमेशा ही रहता है। तो अब क्या करते हैं? दिस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी किस पे डिपेंड करेगा कि जैसे कि नेचर क्या है, कंडीशन क्या है प्रेसिपिटेट का, मतलब जो प्रेसिपिटेट है आपका, उसका कंडीशन, उसका नेचर क्या है, उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि कितनी इम्प्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं। ये दो तरीके का होता है, को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन होता क्या? को प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है ड्यूरिंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मीन्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इम्प्योरिटी गेट प्रेसिपिटेट अलॉन्ग विथ अवर मेन पीपीटी इन मदर लीकर। इसका मतलब होता है जो मदर लीकर है अपना, जो लिक्विड है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट पहले से बना है और उधर ही है, तो उसमें क्या होता है जब बन रहा होता है, को प्रेसिपिटेशन का मतलब ही होता है जब पीपीटी बन रहा होता है, तब उसके दौरान, बनते दौरान में अगर इम्प्योरिटी आ जाए तो उसको बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। मतलब प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसी के साथ में इम्प्योरिटी आ गया। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर, ड्यूरिंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मीन्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन impurity gets precipitated along with our main purity in mother liquor। mother liquor क्या होता है बताएं। ठीक है, इट इज अकर्स व्हेन देयर इज मोर देन 2 कंपाउंड इन एनालाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? जो भी एनालाइट सॉल्यूशन है, अगर उसमें 2 से ज्यादा कंपाउंड प्रेजेंट है तो वो इम्प्योरिटी कॉज कर सकता है ना भाई। हम लोग को तो एक कंपाउंड चाहिए, जो अदर कंपाउंड है वो तो एज अ इम्प्योरिटी काम करेंगे। तो ये तभी होता है जब 2 से ज्यादा कंपाउंड या 2 कंपाउंड हो एनालाइट सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ को प्रेसिपिटेशन होते हैं। को प्रेसिपिटेशन देखा, सिंपल है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 टाइप से: सरफेस एड्सॉर्प्शन, ऑक्लूजन, इंक्लूजन और मैकेनिकल एंट्रैपमेंट। ये 4 प्रोसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहला स्टेप की, सरफेस एड्सॉर्प्शन। समझ में पढ़ के समझ में आ रहा है? सरफेस एड्सॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं लिखा है इधर, एड्सॉर्प्शन लिखा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? आप ये सब लाइन में लिख सकते हो, सब डेफिनेशन में लिख सकते हो। इट इज अ टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटी होता है वो सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है। मतलब जो सरफेस है, मान लो इधर लिखो, मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर ना ऐसा अटैच्ड रहेगा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे सरफेस पे अटैच रहेगा इम्प्योरिटी, तो उसको बोलते हैं सरफेस एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ऑक्लूजन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन इम्प्योरिटीज गेट ट्रैप्स इनसाइड पीपीटी ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ प्रेसिपिटेट क्रिस्टल। इसका मतलब होता है, ऑक्लूजन का मतलब होता है ये एक तरीके का, ये क्या है? ये को प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इम्प्योरिटी गेट ट्रैप इनसाइड पीपीटी ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ प्रेसिपिटेट क्रिस्टल। मतलब जो प्रेसिपिटेट क्रिस्टल बन रहा होता है उसी के दौरान क्या होता है, ये ऑक्लूजन का मतलब होता है कि वो बीच बीच में ना जगह ले लेता है। इम्प्योरिटी अपना बीच बीच में, क्रिस्टल के बीच में जगह ले लेता है, बीच बीच में जगह ले लेता है ऑक्लूजन में, ये होता है। ठीक है, इंक्लूजन में क्या होता है? इंक्लूजन में क्या होता है? जो क्रिस्टल लैटिस साइड है, जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि बताऊँ मैं, अगर देखो इससे, जैसे ऐसा है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ और यहाँ। इसमें क्या होता है? एक एलिमेंट यहां होता है रेड वाला, लेकिन क्या करेगा इम्प्योरिटी, क्या करेगा? इसको रिप्लेस करके खुद आ जाएगा इधर। तो ये होता है इंक्लूजन में। और ऑक्लूजन में जैसे कि ये है, सुनो इसी से बताता हूं, जैसे ये लैटिस है, ठीक है, ये अपना ऐसा है, उसी के बीच में आ जाएगा ये, जैसे बहुत सारा ऐसा, मान लो ऐसा बहुत सारा है, और इसी के बीच बीच में ये इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे सब बीच में या ऑक्लूजन में होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की,
इसमें क्या होता है, इसमें होता है मैकेनिकल एंट्रैपमेंट का मतलब होता है, मैकेनिकल एंट्रैपमेंट का मतलब होता है जब रैपिड ग्रोथ होता है किसका, पीपीटी क्रिस्टल का। रैपिड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, रैपिड ग्रोथ का मतलब होता है जैसे पीपीटी फटाक से जब बन रहा होता है, जब जल्दी में बन रहा होता है पीपीटी, तब क्या होता है इसमें एक पोर्शन बन जाता है, एक पोर्शन बन जाता है, एक जगह बन जाती है इम्प्यूरिटी की। वो इम्प्यूरिटी मतलब पॉकेट बोल सकते हो आप, पॉकेट ऑफ इम्प्यूरिटी आ जाती है इसके अंदर जब रैपिड ग्रोथ हो रहा होता है क्रिस्टल का, जब पीपीटी बन रहा होता है उसमें फटाक से जब बन रहा होता है उसमें ना पॉकेट ऑफ इम्प्यूरिटीज आ जाती है। जब सेवरल क्रिस्टल, बहुत सारे क्रिस्टल जब साथ में ग्रोथ हो रही होती है, उसमें क्या होता है जो इम्प्यूरिटी का पॉकेट्स आ जाता है जब ग्रोथ हो रहा होता है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एंट्रैपमेंट। नाम से समझ में आ रहा है, मैकेनिकल एंट्रैपमेंट मतलब फंस जाता है इम्प्यूरिटी, उसका पॉकेट बन जाता है, ठीक है, पोर्शन आ जाता है इम्प्यूरिटी का क्रिस्टल के फॉर्मेशन दौरान, ठीक है, ये समझा। तो रिवाइज भी करेंगे एंड ऑफ द लेक्चर में, ठीक है। अब समझो पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है। पोस्ट प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी इम्प्यूरिटी गेट एजॉर्ब ऑन द सरफेस। इसमें भी सेम ही है। पोस्ट प्रेसिपिटेशन का मतलब मैं बता देता हूँ, उसमें जब प्रेसिपिटेट बन चुका होता है, को प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेशन बनते दौरान इम्प्यूरिटी आ जाना, और पोस्ट का मतलब होता है पीपीटी बनने के बाद इम्प्यूरिटी उस पे आना, और पीपीटी बनने के बाद कैसे आएगा, उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगा इम्प्यूरिटी, वो बता रहा है। इसमें भी एड्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इट इज अकर व्हेन मदर लिकर गेट स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब जब ये कब होता है, ये प्रोसेस कब होता है पोस्ट प्रेसिपिटेशन, जब पीपीटी बन गया आपके मदर लिकर के अंदर, लिक्विड के अंदर पीपीटी बन चुका है और आपने उसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया, ऐसे स्टैंड करने के लिए छोड़ दिया है, तो उसमें क्या होगा कि वो धीरे धीरे ना इम्प्यूरिटी उसके सरफेस पे चिपकने लग जाएंगे, तो उसको ही को बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन के दौरान इम्प्यूरिटीज एड्जॉर्ब हो जाती है। दिस प्रोसेस इंक्रीजेस ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन या ऑसवाल्ड राइपनिंग बोलते हैं ना, पिछले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखो, ये बताया मैंने। डाइजेशन प्रोसेस में मतलब वही होता है जहां पर हम लोग पीपीटी को और बनने के लिए हम लोग स्टैंड कर देते हैं मदर लिक्विड को फॉर 12 to 24 आवर्स, ठीक है। तो इसमें तो और इम्प्यूरिटी आने के चांस है वो उसके सरफेस पे, ठीक है। तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन समझा, ठीक है। अब बात करते पूरे चैप्टर को, वापस से इस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 3, प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन देख रहे हैं, थोड़ा जल्दी हो रहा है तो सॉरी उसके लिए। ये प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि प्योरिटी हम जानेंगे, प्योरिटी मतलब ये मतलब कितना प्योर है वो, ठीक है। देखते हैं जब हम लोग वॉश करते हैं तब उसके दौरान तब भी इम्प्यूरिटीज लेफ्ट हो जाती पीपीटी पर। हम लोग वॉश भी कर लेंगे ना, मैक्सिमम इम्प्यूरिटी हट जाएंगी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत इम्प्यूरिटीज रह ही जाते पीपीटी पर, ठीक है। इतना समझा। दिस अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज डेवलप अपॉन द नेचर एंड कंडीशन ऑफ पीपीटी, मतलब जब पीपीटी जब पीपीटी क्या हो रहा है, ये इस पीपीटी के नेचर पे और उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितना इम्प्यूरिटी उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कितना होता है, दो टाइप का होता है, एक को प्रेसिपिटेशन, एक पोस्ट ये प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब होता है को पीपीटी मतलब होता है कि पीपीटी बनते दौरान इम्प्यूरिटी आना, उसको बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन, और पोस्ट पीपीटी मतलब होता है पीपीटी बनने के बाद इम्प्यूरिटी आना, उसको बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन, समझा। को प्रेसिपिटेशन के 4 स्टेप्स है, देख लो 4 स्टेप से पहला है सरफेस एड्जॉर्प्शन। सरफेस एड्जॉर्प्शन में इम्प्यूरिटी सरफेस पे आ जाती है। ऑक्लूजन में क्या होता है, जहां पर इम्प्यूरिटीज बीच में आ जाती है, देखो यहां जगह ले लिया अपना इम्प्यूरिटी, ठीक है। और इंक्लूजन क्या होता है, इसमें उस जगह उसको रिप्लेस करके, वो एलिमेंट को रिप्लेस करके इम्प्यूरिटी उसकी जगह आ जाता है। ऑक्लूजन इंक्लूजन समझा। अब पढ़ते हैं मैकेनिकल ये एंट्रैपमेंट। मैकेनिकल एंट्रैपमेंट का मतलब होता है कि इसमें ना एक पोर्शन ऑफ इम्प्यूरिटी बन जाता है या पॉकेट ऑफ इम्प्यूरिटी ये बन जाता है किसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर। जब क्रिस्टल का रैपिड क्रिस्टल ग्रोथ हो रहा होता है, जब जल्दी से बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा होता है, उसके दौरान एक पॉकेट ऑफ इम्प्यूरिटी बन जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया? अभी कुछ भी डाउट रहा आया होगा तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट पीपीटी, मतलब वही पोस्ट पीपीटी में वही जब पीपीटी बनने के बाद इम्प्यूरिटी आ जाता है सरफेस पे, उसको बोलते हैं तब पोस्ट पीपीटी। और ये कब होता है, जब मदर लिकर को लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते तो उस पे पीपीटी पे सरफेस पे इम्प्यूरिटी आ जाती है, बस इतना ध्यान रखना है। तो बाकी आज का वीडियो समझा है कि नहीं बता देना कमेंट में, थोड़ा जल्दी में था तो इसलिए वीडियो समझ में है कि नहीं तो वापस से आपको रिकॉर्ड करके बता दूंगा। तो आप कमेंट कर देना वीडियो समझा है कि नहीं। बाकी तब तक के लिए ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जल्दी से, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।